श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए शाम का वीडियो, जो मैं शाम की पूजन करती हूँ, हनुमान जी की पूजन मैं किस प्रकार से करती हूँ, ये सब हम अपनी वीडियो में आपको दिखाएंगे। और मैं आप लोगों के लिए इसीलिए अपना जो पूजन का है वो व्लॉग शूट की हूँ, तो बने रहिए मेरी वीडियो में अंत तक। और यहाँ मैं पूजन का पूरा अपना सामान जो है इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर मैं पूजन को शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं मेन द्वार पर दिया जलाती हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि सायंकाल का जो समय होता है वह भगवान का भ्रमण का समय होता है और सभी को अपने मेन द्वार पे दिया अवश्य जलाना चाहिए। और यहाँ मैं हनुमान जी की पूजन करने जा रही थी, तो उससे पहले मैं पूजन के पहले दिया को प्रज्वलित कर लूँगी, फिर मेरे पूजा जो है शुरू होगी। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बताई हूँ कि हफ्ते में 2 दिन हमारे यहाँ सुंदरकांड होता है। और सुंदरकांड का पाठ हम किस प्रकार से करते हैं, कैसे पूजन करते हैं, ये सब आप मेरी वीडियो में पूरा देखेंगे। और पहले मैं भगवान शंकर को स्नान कराने के बाद फिर हनुमान जी की श्रृंगार करती हूँ। मंगलवार के दिन मैं तुलसी का माला समर्पित करती हूँ और शनिवार के दिन मैं पीपल का पत्ता ले आके उस पर राम राम लिख करके 11 पत्ते का माला समर्पित करती हूँ। आप सभी को भी मिल जाए तो अवश्य करना चाहिए सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड का पाठ अगर आप करते हैं तो आपके घर में जो रोग है, दोष है, ये सब कुछ भी नहीं होता और हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। और यहाँ मैं भगवान को स्नान करा रही थी। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं ताकि जानकारी वाली जो भी मैं लेती हूँ जानकारी, वही आप लोगों को भी देती हूँ। और जैसे कि शिव महापुराण के कई सारे उपाय हैं जो कि मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ। कथा के बारे में, दान पुण्य जो भी है चीज़ें, मैं आप लोगों को जानकारी देती रहती हूँ। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपना पूजा का भी व्लॉग डालूंगी ताकि मैं आप लोगों को ये भी शेयर करूंगी कि मैं किस प्रकार से भगवान की सेवा करती हूँ, पूजा करती हूँ। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। हनुमान जी की पूजन सभी व्यक्ति कर सकते हैं और एक नियम बनाना चाहिए हम सभी को कि हनुमान जी की पूजन हफ्ते में 1 बार अवश्य करना चाहिए। जैसे कि हम सब के घर में परेशानी, कष्ट अवश्य रहता है, तो अगर आप जैसे किसी के घर में रोग है, दोष है, परेशानी, अन्य कोई भी कष्ट है, तो अगर आप हनुमान जी की पूजन का एक नियम बना लेते हैं कि हफ्ते में 1 दिन आप पूजन करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं और भोग लगाते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपके घर में हनुमान जी की स्वयं कृपा बनी रहती है। क्योंकि हनुमान जी का सबसे अगर सुंदर पाठ कहा जाए तो सुंदरकांड का पाठ है। जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। देखिए वीडियो में आप देख रहे होंगे कि देखिए मैं तुलसी का माला अपने हनुमान जी को पहना रही थी। इतने छोटे से हैं ये हनुमान जी कि जब भी मैं इनको कोई माला समर्पित करती हूँ तो वे छुप जाते हैं। मैं ये हनुमान जी के बारे में भी आपको किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगी कि हनुमान जी हमारे यहाँ कैसे आए, और जब से आए तभी से हमारे यहाँ शनिवार और मंगलवार का सुंदरकांड का एक नियम बन गया। शायद ये भोलेनाथ की कृपा रही होगी कि इनका आना था और सुंदरकांड का पाठ हमारे यहाँ होना था। जो भी होता है ये ईश्वर की कृपा से होता है। जो होता है हमारे लिए अच्छा ही होता है, कभी बुरा नहीं होता। इसी प्रकार से यह भी भगवान ने कुछ अच्छा ही किया होगा ताकि हम लोगों के यहाँ एक नियम बन जाए सुंदरकांड पाठ करने का। जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो कुछ देर हनुमान जी वो स्थान छोड़ के नहीं जाते। इसीलिए हम आपको कहेंगे कि हफ्ते में 1 दिन कोई भी अन्य परिवार का सदस्य आपके यहाँ सुंदरकांड का पाठ अवश्य करे। सुंदरकांड का पाठ जब भी करते रहिए, पास में थोड़ा सा जल अवश्य रखें, तुलसी दल डाल के, और फिर उस रोगी को दें। समाप्त होने के बाद पाठ, जिसको बहुत बीमार है, परेशान है, उसे अवश्य दें। इस प्रकार से हम हनुमान जी का श्रृंगार करते हैं, फिर पुस्तक की पूजा करते हैं और फिर हम शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करते हैं। हफ्ते में हमारे यहाँ 2 दिन होता है, 1 दिन मैं करती हूँ और 1 दिन मेरे हस्बैंड करते हैं। लेकिन आज उनकी छुट्टी नहीं होने की वजह से मंगलवार का भी सुंदरकांड मैं कर रही हूँ। वैसे तो शनिवार को मैं करती हूँ और मंगलवार को मेरे हस्बैंड करते हैं, लेकिन आज वो की छुट्टी नहीं थी, इसकी वजह से उनका सुंदरकांड का पाठ मैं ही कर रही थी। यहाँ मेरा सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। उसके बाद जब सुंदरकांड का पाठ समाप्त होता है तो फिर मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ 108 बार हनुमान जी का,
उसके बाद फिर आरती करती हूँ, क्षमा प्रार्थना करती हूँ, फिर सीताराम करके भजन भी करती हूँ। जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपको संपूर्ण अवश्य लगाना चाहिए और सुंदरकांड पाठ करने से पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और समाप्त हो जाए तो फिर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। पूजा के कुछ नियम होते हैं, अगर आप नियम के अनुसार करते हैं तो अति शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं तो हफ्ते में हमारे यहाँ 2 दिन होता है, तो शनिवार के दिन हम पीपल के पत्ते का राम राम लिख करके समर्पित करते हैं माला, और मंगलवार के दिन हम तुलसी का माला समर्पित करते हैं। तो हमारे यहाँ 2 दिन माला जो समर्पित होती है हनुमान जी को, वो इस प्रकार से होती है। जैसे किसी विशेष मनोकामना के लिए अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो कुछ दिन के लिए आप एक नियम बना लें कि अगर शाम को करते हैं तो आप एक ही समय करें, या सुबह करते हैं तो एक ही समय आपको करना चाहिए। देखिए यहाँ मेरी सुंदरकांड का पाठ समाप्त हो गया था और फिर अब मेरा यहाँ पे मंत्र जाप का समय आ गया, फिर उसके बाद आरती, फिर क्षमा प्रार्थना। इस प्रकार से हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं, जैसे कि शिव महापुराण के उपाय भी लाते रहते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं अब ये भी लाऊंगी कि मैं किस प्रकार से पूजन करती हूँ, क्या मेरी तैयारी होती है पूजा पाठ के करने से पहले, किस प्रकार से हम माला या जो भी पुष्प चढ़ाते हैं वो सब कैसे करते हैं। ये सब भी मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो शूट करूँगी और डालूंगी, ताकि आप लोग भी देखेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। जैसे कभी कभी मैं भी बहुत सी चीज़ें दूसरों की वीडियो देख के सीखती हूँ, तो कभी कभी हमारी भी वीडियो देख के कोई और भी ये सीख सकता है। इसके लिए भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करती रहूँगी, और आप मेरे व्लॉग को ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारा व्यूवर्स को बढ़ाएं और इसी तरीके से कमेंट करते रहें और हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहें। और यहाँ पे मेरी आरती हो रही थी और आरती के बाद जो है क्षमा प्रार्थना चलती है, फिर कुछ देर में सीताराम मंत्र का जो है भजन भी करती हूँ और शाम की पूजा मेरी तभी समाप्त होती है। तो आज पूर्णिमा भी था, तो रात्रि के समय मुझे चंद्रमा का भी दर्शन करना था। बहुत से लोग जो है सत्यनारायण की कथा भी करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ भी करते हैं, क्योंकि अधिक मास की पूर्णिमा का बहुत महात्म्य है और पूर्णिमा के दिन अवश्य विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए सभी को। विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अब विष्णु जो है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन विष्णु पूजन का महात्म्य है। इस तरीके से देखिए मेरी पूजा हो चुकी थी और यहाँ मैं आसन उठा रही थी। जब भी हम पूजन करते हैं तो पूजन के बाद हमें अपने आसन को अवश्य हटाना चाहिए जल छिड़क करके, क्योंकि आसन की पूजा करने के बाद ही हम आसन पे बैठ के पूजन करते हैं। बिना आसन के अगर आप पूजन करते हैं तो भगवान आपका पूजा नहीं लेते हैं। इसलिए कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ जो होती है हम सभी को अवश्य जान लेना चाहिए। यहाँ मेरी पूजा होने के बाद जो चीज़ें फैली हुई थी उसको मैं धीरे धीरे हटा रही थी और साफ सफाई कर रही थी। उम्मीद करते हैं कि ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप लोगों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।